हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 1.2। इसमें पहली शेप ये ए शेप है जो आपके सामने है। इसमें वो हमें कहता है कि मुझे आपने v1 की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है, यानी अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट हमने करनी है। इसमें v1 अननोन है, तो लिहाजा गाइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होते हैं, यानी इसके क्रॉस भी वही वोल्टेज हैं जो यहाँ पे वोल्टेज मेंशन है, तो लिहाजा साइन भी वही होंगे जो यहाँ पे हमें दिखाए जा रहे हैं। ऊपर माइनस का साइन, नीचे प्लस का साइन, तो इसके क्रॉस हैं v1 वोल्टेज। अब हम पावर हमें दी गई है, करंट दी गई है, तो हम पावर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट फार्मूला होता है, और वोल्टेज के साथ हमेशा वो साइन आता है जिस पोल में करंट एंटर करती है। अब देखें यहाँ पे करंट कौन से पोल में एंटर कर रही है, माइनस के पोल में, तो लिहाजा यहाँ पे वोल्टेज के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या होगा फार्मूला, देखें v1 इज इक्वल टू माइनस पी ओवर आई। तो p की वैल्यू पुट करें, i की वैल्यू पुट करें और अपने वोल्टेज की वैल्यू हासिल कर लें। देखें माइनस 40 वैल्यू थी हमारे पास पावर की और 2 वैल्यू है करंट की, तो ये कितने आ गए, v1 आ गए माइनस 20 वोल्ट। तो इस तरह से v1 कैलकुलेट हो गए। अब हम कैलकुलेट करते हैं जी किस चीज़ को, अब हम कैलकुलेट करेंगे दूसरी शेप में करंट को। तो देखें यहाँ पे करंट मालूम नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज देखें, यहाँ पे मैंने जैसे बताया था, यानी यहाँ पे जिस तरह से साइन है वैसे ही देखें, यहाँ पे साइन है वही वैल्यू है, यहाँ पे भी वही वैल्यू है। तो लिहाजा गाइस फिर से वही फार्मूला, यानी पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, और जो साइन का जो फैसला है वो करंट करेगी। देखें करंट डाउनवर्ड जा रही है, यानी करंट इस तरह से फ्लो करके आई है। करंट हमेशा अपने लूप की डायरेक्शन देती है, तो यहाँ पे डायरेक्शन इस तरह से थी, यहाँ पे भी इसकी डायरेक्शन इस तरह से। देखें ये इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई है, पॉजिटिव पोल में एंटर करके आगे आई है। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से ये करते हैं, यानी पोल्स के बाद में करंट को ड्रा करते हैं, यानी मेंशन करते हैं। तो यानी करंट जो है इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई थी, तो लिहाजा वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे। तो आप क्या करें जी, करंट को इधर ही रहने दें और पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज कर दें। पावर की वैल्यू कितनी है, -50, डिवाइडेड बाय वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 10। तो ये कितना आ गया जी, देखें -5 एम्पेयर। तो करंट की कितनी वैल्यू आ गई, -5 एम्पेयर। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन होता है हल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।